अशोक जी ने जब दूसरी शादी की तब उनकी पहली बच्ची रश्मि केवल 3 महीने की थी। अकेले इतनी छोटी सी बच्ची को संभालना उनके लिए मुश्किल साबित हो रहा था। तब जाकर उन्होंने ये कदम उठाया था। शादी वाले दिन रश्मि को अपनी नई पत्नी विमला की गोद में देते हुए अशोक जी कहते हैं, अब इस बच्ची की माँ तुम हो विमला। आप चिंता मत कीजिए, मैं इस बच्ची को अपनी सगी बच्ची से भी ज्यादा प्यार करूंगी। समय बीता और विमला अपनी बात की पक्की साबित हुई। उसने रश्मि को कभी माँ की कमी महसूस नहीं होने दी। शादी के साल भर बाद उसे भी एक बच्ची हुई, मगर रश्मि के लिए उसका प्यार फिर भी कम नहीं हुआ। विमला ने अपनी बच्ची का नाम कनिका रखा। अशोक और विमला अपनी दोनों बच्चियों से बहुत प्यार करते थे। बचपन में रश्मि और कनिका में भी बहुत प्यार था। दोनों दिन में एक पल के लिए भी एक दूसरे के बिना नहीं रह पाती थी। मगर जैसे जैसे दोनों बड़ी होती गई, उनमें फूट पड़ती गई और इस फूट की शुरुआत हुई उनके अपने स्कूल से। रश्मि का रंग सांवला था लेकिन पढ़ाई में अव्वल आती थी। वहीं कनिका बहुत ही सुंदर थी लेकिन पढ़ने में कमजोर थी। उस दिन स्कूल में, यार, ये रश्मि सच में तेरी बहन है क्या? क्यों, क्या हुआ? खुद ही देख ले, तू इतनी गोरी चिट्टी और वो काली कलूती। अपनी दोस्त की बात सुनकर कनिका सोच में पड़ जाती है। उधर रश्मि का दोस्त उससे कहती है, यार रश्मि, मुझे तो तुम और कनिका बहनें नहीं लगती। देख, तू पढ़ने लिखने में इतनी तेज है, हमेशा क्लास में फर्स्ट आती है, और एक तेरी बहन है जो घिसट घिसट कर पास होती है। ऊपर से तुम दोनों की शक्ल सूरत में भी कितना अंतर है, देखो ना। रश्मि भी सोच में पड़ जाती है। बस उसी दिन से दोनों बहनों के प्यार में कमी आ गई। अब दोनों स्कूल हो या खेलकूद साथ साथ जाने से कतराने लगी। दोनों को एक दूसरे को अपनी बहन कहने में भी शर्म आने लगी। एक दिन सुबह स्कूल जाने के लिए कनिका तैयार हो चुकी थी और रश्मि अपने बाल में कंघी कर रही थी। कंघी तो ऐसी कर रही है जैसे स्कूल में सबसे सुंदर यही है। पता नहीं कब इससे पीछा छूटेगा। इससे क्या फर्क पड़ता है कि मुझे इसके साथ जाने में कितनी शर्मिंदगी महसूस होती है। क्यों ना इसे आज कमरे में ही बंद कर दूं? बड़ा मजा आएगा जब इसकी बस छूट जाएगी। इतना सोचकर कनिका ने चुपके से अपना बैग उठाया और कमरे का दरवाजा बाहर से लगाकर चली गई। उसे अकेला आता देख विमला ने पूछा, अरे तू अकेली आई है, रश्मि कहाँ है? आज वो स्कूल नहीं जाएगी, उसकी तबीयत खराब है। अरे अचानक से क्या हो गया उसे? अभी देख कर आती हूँ। अरे माँ, उसे आराम से देख लेना, उसके चक्कर में मेरी बस भी निकल जाएगी। अब चलो जल्दी से मुझे नाश्ता दो। कनिका नाश्ता करती है, तब तक स्कूल की बस भी आ जाती है। कनिका उसमें बैठकर चली जाती है। इधर घर में विमला को दरवाजा पीटने की आवाज आती है। वो दौड़कर बच्चियों के कमरे की तरफ जाती है। वहाँ उसे दरवाजा बाहर से बंद मिलता है। रश्मि बेटा, बाहर से दरवाजा किसने बंद किया था? और अभी कैसी तबीयत है तेरी? मेरी तबीयत तो ठीक है माँ। और दरवाजा जरूर उस कनिका ने बंद किया होगा। बड़ी शर्म महसूस होती है ना उसे मेरे साथ चलने में। रश्मि की बस छूट गई थी, इसलिए उसके पापा ने उसे अपने स्कूटर से स्कूल छोड़ा। बहुत मजाक हो गया। आज मैंने भी उस महारानी को सबक नहीं सिखाया तो मेरा नाम भी रश्मि नहीं। उस पूरे दिन स्कूल में रश्मि मौके की तलाश करती रही। आखिरकार उसे मौका मिल ही गया। खेल के पीरियड में सारे बच्चे बाहर मैदान में थे, तभी कनिका बाथरूम की ओर गई। उसे पता नहीं था कि रश्मि उसका पीछा कर रही है। जैसे ही कनिका बाथरूम में गई, रश्मि ने बाहर से दरवाजे की कुंडी लगा दी। जब कनिका ने दरवाजा खोलना चाहा, तो उससे वो खुला ही नहीं। अरे कोई है, मुझे बाहर निकालो, कोई है? अब पता चला किसी को कमरे में बंद करने से क्या होता है। थोड़ी देर में छुट्टी हो जाएगी, फिर रहना रात भर इसी बाथरूम में। प्लीज मुझे बाहर निकालो, अब से ऐसा नहीं करूंगी, पक्का प्रॉमिस। कान पकड़ के माफी मांगो। मैं कान पकड़ के माफी मांगती हूँ। फिर रश्मि ने उसे बाहर निकाल दिया। उस दिन से दोनों बहनें और भी कटी कटी रहने लगी। एक दिन उनके स्कूल की तरफ से पिकनिक का प्रोग्राम बना। दोनों बहनें सुबह खुशी खुशी पहले स्कूल गईं, फिर स्कूल से पिकनिक के लिए बस निकली। उन्हें पिकनिक के लिए शहर के पास बनी पहाड़ी पर ले जाया गया, जिसके पास से घना जंगल शुरू होता था।
पिकनिक के दौरान कनिका रश्मि के पास आई। मैं और मेरी कुछ दोस्तें जंगल की तरफ जा रही हैं। तो जाओ ना, किसने रोका है? पूछ नहीं रही हूँ, बता रही हूँ। हम दूसरी बस से घर आ जाएंगे। तुम्हारा मन करे तो तुम पहली बस से चली जाना। हाँ, मैं चली जाऊंगी। वैसे मुझे और भी जरूरी काम है, बेकार के इस जंगल में भटकने की बजाय। फिर कनिका वहाँ से चली गई। शाम को जब रश्मि अकेले घर आई तो उनके माता पिता ने पूछा, कनिका कहाँ है बेटे? वो दूसरी बस से आने वाली है पापा। अपने दोस्तों के साथ घूमने गई थी, उसे देर लगेगी आने में। लेकिन जब रात के 9 बज गए फिर भी कनिका नहीं आई तो सबके होश उड़ गए। पापा ने जब स्कूल फोन किया तो पता चला कि स्कूल की जो बसें पिकनिक पर गई थीं वो तो कब की वापस आ गई हैं। कहीं वो जंगल में तो नहीं रह गई? मेरी बच्ची, हाय मेरी बच्ची को वापस ले आओ। पापा ने मोहल्ले के कुछ लोगों को इकट्ठा किया और उनसे जंगल चलकर कनिका को खोजने का आग्रह किया। रश्मि भी अपने पापा के साथ कनिका को खोजने चल दी। रास्ते में मुझे उसे रोक लेना चाहिए था, नहीं जाने देना चाहिए था जंगल की तरफ, चाहे वो कितनी भी शरारती क्यों ना हो। आखिर है तो मेरी छोटी बहन। कहीं उसे कुछ हो गया तो? नहीं, उसे कुछ नहीं होगा, मैं उसे कुछ नहीं होने दूंगी। सब लोग जंगल पहुंचकर अलग अलग कनिका को ढूंढने लगे। रश्मि ने भी एक टॉर्च लिया और वहीं पड़ा एक मोटा डंडा उठाया और कनिका को ढूंढने एक ओर चल पड़ी। उधर कनिका अपने दोस्तों से बिछड़कर जंगल में भटक गई थी। वो अभी डर के मारे एक मोटे से पेड़ की जड़ के पास दुबकी हुई थी। तभी उसके पास की झाड़ियों में कुछ हरकत हुई। कनिका ने देखा कि एक भयानक जंगली कुत्ता गुर्राता हुआ उसकी ओर बढ़ रहा है। कुत्ता कनिका पर छलांग लगाने ही वाला था कि तभी कुत्ते पर डंडे का भरपूर वार हुआ। कुत्ता काई काई करता हुआ वहां से भाग खड़ा हुआ। कनिका ने देखा वहां रश्मि खड़ी थी। कनिका उठती है और दौड़कर रश्मि को गले लगाकर रोने लगती है। दीदी, दीदी। चुप, अब मैं आ गई हूँ ना, कुछ नहीं होगा तुझे। बस 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 मेरी बहादुर, बस कर अब रोना। मुझे माफ कर दो दीदी, मैंने तुम्हारा बहुत दिल दुखाया है और बहुत परेशान भी किया है। आज के बाद से मैं तुम्हें कभी परेशान नहीं करूंगी। अरे तू भी ना, अब मेरी प्यारी छोटी बहन मुझे नहीं सताएगी तो किसे सताएगी? अरे पगली, बहनों के बीच तो ये सताना और मनाना लगा ही रहता है, इसमें नाराज होने वाली कौन सी बात है। अब चल घर चले, माँ बहुत परेशान हो रही होंगी। उनकी आवाज सुनकर बाकी लोग और उनके पापा भी वहां आ जाते हैं। दोनों बच्चियों को सही सलामत देखकर सभी बहुत खुश होते हैं। फिर सब कनिका को लेकर घर लौट जाते हैं। उस दिन के बाद से दोनों बहनों में कोई झगड़ा नहीं हुआ। दोनों इतने प्यार से रहने लगी कि उन्हें देखकर कोई कह ही नहीं सकता था कि दोनों सौतेली बहनें हैं या सगी बहनें। Thanks for watching.